पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स में लेकर के आया हूं, ठीक है, जिसमें प्रश्नावली 3.5 मैंने पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब आज उसमें मैंने आपको सवाल नंबर 1 के 4 सवाल थे, चारों मैंने फिनिश कर दिया था। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर है। दूसरे का पहला कह रखा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ध्यान रखना, किसी भी दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या करते हैं, दो दिए गए समीकरणों को तुलना करते हैं, जिसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। मतलब तीनों a, b और c के अनुपातिक मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि बराबर होंगे साथियों, तभी उसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। उस स्थिति में a और b का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम चलते हैं आपके सवाल के हल की तरफ। ध्यान देना, इसमें इसको सॉल्व देखें। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा है, इसको लिखिए 2x प्लस 3y प्लस 7 इधर आएगा तो -7 बराबर 0। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे की ओर दे रखा है आपको, यहां पर लिखा है कि a माइनस बी एक्स a प्लस बी वाई प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 3a प्लस बी और -2। ठीक है, प्लस इधर आया क्या हो गया, माइनस, इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण सेकंड। क्या हो गया, समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। किससे, a1/a2। ध्यान रखना, यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तथा समीकरण 2 को किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करेंगे बच्चा, तुलना। क्या करेंगे, तुलना। ठीक, तुलना करने पर, अच्छा तुलना करते हैं तो समीकरण 1 से तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना मिलेगा, 2। b1 का मान कितना मिलेगा, b1 देखो b1 की जगह कितना है, 3। ठीक है, c1 का मान कितना मिलेगा, -7 c1 का मान हो गया। अब a2 का मान, समीकरण 2 से a2 x है, a2 का मान पूरा देखो a माइनस b है, a2 हो गया। उसके बाद आपका क्या आता है, b2। तो b2 देखो बच्चा, b2 का क्या हो जाएगा, b2 की जगह दे रखा है a प्लस b। उसके बाद आता है c2। तो c2 का तुलना करेंगे तो ये पूरा माइनस में है, माइनस लिखा है 3a प्लस b -2। ठीक है, अब क्या कह रखा है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अच्छा, तो हम चलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल की। अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है बच्चा, देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अब देखो बच्चा, a1 का वैल्यू कितना है, 2। यहां लिख देंगे 2 बटे a2 का देखो a माइनस b है, इक्वल टू b1 की जगह है 3 बटे b2 का है a प्लस b इक्वल टू c1 का मान है 7 बटे c2 का वैल्यू कितना है, -3a प्लस b
-2। ठीक है बच्चों, तो ए आपका निकल गया। अब इसमें ए और बी का मान निकालना है। क्या करेंगे, एक बार इस वाले पद का मतलब 2/a माइनस बी की तुलना इस 7/-3a प्लस बी माइनस 2 से करेंगे। फिर एक बार 3/a प्लस बी की तुलना इससे करेंगे। ठीक है, इसे आप लोग जल्दी से नोट करें। आगे बढ़ते हैं, इसे अभी आगे की ओर हल करना है, ए और बी का मान निकाल। तो बच्चों अब आगे की ओर बढ़ेंगे, तो एक बार 2/a माइनस बी की तुलना 2/a माइनस बी की तुलना किससे करेंगे, 7 बटे यहां लिखा है -3a प्लस बी माइनस 2। एक बार इससे आप तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे क्या होगा बच्चा, ध्यान रखना जब इसकी आप करेंगे तुलना। ठीक है बच्चों, तो इसे हल करेंगे, ध्यान रखना यहाँ माइनस था, माइनस से माइनस कट जाएगा ये, तो यहाँ भी माइनस था तो माइनस हटा दो। अब देखो 2 का गुणा इधर कर दो, 2 का गुणा इस वाले में, तो 2 का गुणा 3a में होगा, कितना हो जाएगा बच्चा 6a। 2 का गुणा b में 2b माइनस 2 दूनी 4। अब 7 का गुणा है a में बच्चा क्या हो जाएगा 7a। 7 का गुणा b में कितना हो गया -7b। इसको हल करो, देखो 6a है, ठीक है, प्लस 2b है, अब प्लस 7 इधर आएगा -7a, -7b इधर आएगा तो प्लस 7b बराबर -4 उधर गया तो +4 हो गया। 6 में 7 घटाओगे कितना बचेगा -a। 2b में 7b जुड़ जाएगा तो प्लस कितना 9b बराबर कितना 4 हो जाएगा, है ना। इसको माइनस को चाहे तो कॉमन ले लें, ये हो जाएगा, ठीक। इसको मान लीजिए आपका इक्वेशन हो गया थर्ड, कौन सा इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया। ठीक है, यदि अगर इसे और भी अगर हल करना चाहें तो एक चीज और कर सकते हैं, a माइनस का मल्टीप्लाई कर दो 9b, ठीक है, बराबर माइनस इधर 4 हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब चलते हैं फिर तुलना करते हैं, किससे करेंगे अब एक बार इससे कर चुके, अब इसकी तुलना इससे करेंगे, तो 3/a प्लस बी है, ध्यान रखना 3/a प्लस बी बराबर यहाँ 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2, तो लिखा है 3a प्लस बी माइनस 2। अब क्या करेंगे उसी तरह 3 का गुणा इसमें 3 त्रिक का 9, तो 9a हो गया, प्लस 3 का गुणा b में आपका हो जाएगा बच्चा 3b माइनस 3 दूनी कितना 6। 7 का गुणा a में होगा तो कितना हो जाएगा 7a, 7 का गुणा b में होगा कितना 7b। अब 9a है, 9a में 7b इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जब घट जाएगा अच्छा लिख कर दिखा देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि हमें आ नहीं रहा है, मतलब आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा है ना बच्चा। प्लस 7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, प्लस 7 इधर आया तो -7b हो गया, हाँ बराबर। अच्छा एक काम करते हैं, सुनिए, ये प्लस -6 उधर भेज दीजिए, प्लस में बदल जाए, इसको और हल कर लीजिए, ये बन जाएगा, ये देखो यहाँ लिखा है 9a, तो 9a है ना 9a, तो 9a में 7a घटा कितना बचा बच्चा 2a, और यहाँ प्लस 3b है, तो प्लस 3b में -7b घटेगा तो -4b हो जाएगा, -4b हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में क्या बचा 6, अब 2 से सब में भाग दे तो छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a 2 दूनी 4 2b, और 2 से कट जाएगा 2 तिहाई 6। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर कौन सा चौथा, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ भी a का गुणांक 1 ही है, यहाँ भी a का गुणांक 1 ही है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को सीधे घटा दो, तो यहाँ लिख दो, सॉरी समीकरण 1 से नहीं 3 है, 3 है ये 4, तो समीकरण 3 से समीकरण 4 को क्या करने पर घटाने पर, तो घटाएंगे, इसको एक बार लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, इसे आप लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा a, यहाँ लिखा है a -9b और माइनस बराबर क्या है -4, यहाँ लिखा है a -2b बराबर 3, इसको हल कर लीजिए, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस,
ये दोनों तो कैंसिल हो गए, प्लस और माइनस माइनस होगा, 9b में 2b घट जाएगा, ये बचेगा -7b, माइनस माइनस प्लस चिन्ह, -4 3 7, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 कट जाएगा, b का मान कितना आ गया 1। ठीक, b का मान आपको मिल गया। अब b का मान आप उठा करके रख दीजिए समीकरण 3 में, चाहे 3 में रखिए बच्चा, चाहे 4 में। तो लिखेंगे b का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखेंगे, b का मान आप रखेंगे समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 यहां देखो लिखा है कि a माइनस 9b बराबर -4 है ना। एक b का मान एक निकला है, ये लिख सकते हैं a माइनस 9 गुणित एक b का मान 1 है बराबर -4। अब देखो a और माइनस 9 करना 9 बराबर कितना -4, तो a बराबर -4, -9 उधर गया तो +9 हो गया, तो a बराबर 4 में से 9 घट जाएगा, +5 बचेगा, a और b का बच्चा क्या हो गया, मान निकल गया। ठीक है, समझ में ना आए तो कमेंट्स जरूर किया करें। ठीक, ये रहा बच्चा आपका क्वेश्चन, a और b का मान पूछा था, b का मान 1, a का मान 5 आ गया। ये था दूसरे का सवाल नंबर पहला। अभी चलते हैं दूसरे के दूसरे नंबर की तरफ। इसे बच्चा जल्दी से नोट करें और जल्दी मेहनत से पढ़ते रहो। बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा। कर रखा है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। आपके पास दो इक्वेशन, दो समीकरण दे रखे हैं। अब आप ध्यान रखिए, यहां दे रखा है, इसको मान लीजिए कि लिखा है 3x प्लस वाई प्लस 1 इधर आया तो -1 बराबर क्या 0। अब इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या कर दें, तुलना। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे से तुलना करने पर तुलना कर दीजिए, तो a1 का मान कितना है बच्चा, a1 का मान कितना आया 3, b1 का मान कितना आएगा, b1 का मान कितना, y के बगल कितना लिखा है 1, उसका आएगा c1, तो c1 का वैल्यू हो जाएगा, c1 का वैल्यू -1 है। ठीक, अब इसी तरह से इसको भी हल कर लो। देखो लिखा है 2k -1 बगल में x है प्लस k -1 y प्लस 2k प्लस 1 इधर आएगा, ये हो जाएगा -2k प्लस 1। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको भी क्या करेंगे आप, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, तुलना। इससे आप कर देंगे जब तुलना तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना बच्चों, इसे जब तुलना करेंगे आप क्या हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं a2 का मान कितना है 2k -1, 2k -1। उसके बाद क्या आता है b2 का वैल्यू कितना है बच्चा, k -1। c2 का वैल्यू कितना है, c2 का वैल्यू है बच्चा, हम माइनस लगा है, ये है 2k प्लस 1। अब मिल गया ना। अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति में क्या होता है, जानते हो ना आप लोग, अपरिमित रूप से बोला है कोई हल नहीं, सॉरी बोला है कि कोई हल नहीं। तो कोई हल ना हो, तो कोई जब हल ना हो तब क्या होता है ऐसी स्थिति, इसकी कंडीशन ये होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, तुलना करने पर वैल्यू। ठीक है, a1/a2, उसके बाद क्या होता है b1/b2। ठीक, फिर आप आगे बढ़ते हैं, से क्या करेंगे, अब इसी से आप करेंगे तुलना, इसी से। तो a1 का मान कितना है बच्चा 3 बटे a2 का मान कितना है, यहां लिखा है 2k -1। ठीक है, बराबर b1 का मान कितना है 1,
b2 का मान है k माइनस 1। फिर क्या करेंगे, इसे तुलना करेंगे आप। जब तुलना करेंगे आप तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा k माइनस 1 में, तो हो जाएगा बच्चा, या तो ऐसा करो चाहे जैसे करें, इधर उधर, ठीक। तो 3 का मल्टीप्लाई k माइनस 1 में करेंगे, ये हो जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल टू, बच्चा 1 का मल्टीप्लाई 2k माइनस 1 में होगा, ये हो जाएगा 2k माइनस 1। तो 3k माइनस 3, एक काम करें, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो प्लस 2k को उधर उठा लाएं, माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1, माइनस 3 उधर गया, क्या हो गया बच्चा प्लस 3, 3k में 2k में घटाएंगे तो आपका बचेगा 1k, माइनस 1 में 2 घटेगा, ये आपका कितना बच्चा 2, यही आपका क्या हो गया आंसर। इसे आप लोग जल्दी से नोट करें और चलते हैं हम। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलूंगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। ये सवाल जो आप अभी पढ़े हैं परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे अत्यंत आप लोग मोस्ट समझिएगा, ये बिल्कुल मोस्ट है बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग अपने लक्ष्य की ओर मन लगाकर बढ़ते रहें। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।